सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब। एंड आप मुझे अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ सावेज, आपका फिजिक्स एजुकेटर। एंड आज हमारा चैप्टर लाइट का सेकंड नहीं, हाँ थर्ड लेक्चर आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेक्चर का फ्लो बता देता हूँ। सबसे पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपना इमेज फॉर्मेशन पर, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय रेस भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर 2 देखकर या लेक्चर 1 से डायरेक्ट यहाँ आ गए तो पहले लेक्चर 2 देख कर आइए, क्योंकि उसी का आगे आज कंटिन्यू होगा। वरना अगर ऐसे करोगे तो फिर कंटिन्यूटी बनाने में मेहनत लगती है, उसके बाद फिर एंड टाइम पे पछताओगे। तो इसलिए जाकर पहले लेक्चर 2 देखो, उसके बाद लेक्चर 3 देखना। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने स्फेरिकल मिरर्स को स्टार्ट कर दिया था। दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव जो चम्मच देखा होगा तुम लोगों ने, जो चम्मच के अंदर का हिस्सा होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम एक कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट करते हैं। और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या था कि जैसे स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, वो एक स्फेयर का एक पार्ट होता है। तो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पोल। पोल क्या होता है? जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि जिस पर रेस जाकर टकराती है स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा, उसका मिड पॉइंट जो होता है उसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली जो वो स्फेयर था उसका रेडियस जो होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्या पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस, हाँ सॉरी, पहले फोकस बता देता हूँ। फोकस क्या होता है बेसिकली कि कितनी दूर तक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखने पर हम एक साफ इमेज उसकी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसका हम फोकस कहते हैं। फोकस को एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को किया जाता है स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ और हाँ स्मॉल एफ और आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन था, यानी कि आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, तो हम जब हमें फोकल लेंथ निकालनी होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, दोनों में कोई एक चीज दी जाती है, तो हम इसके ऊपर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने तुम्हें 2-3 सवाल क्लास में करवाए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था। तो होमवर्क अगर तुम लोग करके आए तो अच्छी बात है, वरना फिर से ट्राई कर लेना, एक बार लेक्चर को देख के रिवाइज करके फिर से ट्राई कर लेना। वैसे मैंने कहा था कि लेक्चर 3 से पहले कर लेना, और उम्मीद है कि तुम लोग रिवाइज कर रहे होगे। तो हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। तो ये जो बेसिकली मैंने टेबल बना रखी है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये है कॉनकेव मिरर की। मिरर्स में हमारे पास जो बड़ा पार्ट है वो सिर्फ कॉनकेव मिरर का, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का या 20-25 मिनट लगेंगे, वो खत्म हो जाएगा। कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे, तो पोजीशन कहां आएगी इमेज की? फोकस पर आएगी। और साइज साइज कैसा रहेगा उसका? बहुत छोटा रहेगा, पॉइंट साइज का रहेगा बिल्कुल। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगी? रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, उसके बाद जब हम सी से पीछे रखेंगे, जैसे ये था, ये तो कॉन्वेक्स बन गया, ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर, यहाँ था हमारे पास एफ, यहाँ था हमारे पास सी। जब हम सी से यहाँ यानी कि पीछे रखेंगे, ठीक है, तो कहाँ बनेगी इमेज? इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, और उसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा रहेगा। और रियल एंड वर्चुअल, बस एक ये स्पेशल केस है, इमेज सब में एक जैसी ही बनेगी इसको छोड़ के। ठीक है, जो और जब हम बिटवीन सी एंड यानी कि जब हम सी पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। ठीक है, एट सी सेम साइज, और उसके बाद रियल एंड वर्चुअल। हाँ, और जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यानी कि दोनों का उल्टा है। इसमें यहाँ पर रखा था तो वहां पर बनी, इसमें यहाँ पर रखा तो वहां पर बनी। ठीक है, और इसमें जैसे कि इन तीनों में तो इन दोनों में छोटी थी, इसमें सेम साइज है, इसमें ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, यानी कि मैग्नीफाई हो जाएगी। और इसमें भी वैसी बनेगी, इमेज का नेचर वैसा ही रहेगा। ठीक है, और जब हम फोकस पर रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगी? इन्फिनिटी पर, यानी कि बिल्कुल
आगे जाकर, ठीक है, दिखेगी भी नहीं, क्योंकि वहां से ऐसे ऐसे करते हुए दो पैरेलल लाइंस निकल जाती है, तो वो बिल्कुल इन्फिनिटी वाला केस बन जाता है, ठीक है। एट इन्फिनिटी हाईली एनलार्ज, यानी कि ये इमेज जो है तुम्हें बहुत बड़ी दिखेगी, ठीक है, इसमें भी रियल एंड वर्चुअल बनेगी। और ये है स्पेशल केस, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको स्पेशली इस पर स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, बहुत पास आ गया, तो यहाँ पर बनेगी इमेज, ठीक है, इसके पीछे। और ये भी बड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी होती है फिलहाल, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। ये कैसे बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि उल्टी बनती है, बाकियों में सीधी बनती है। हाँ, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, हमें रेड डायग्राम समझना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं, इसे तुम लोगों को और देखना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ टाइप्स की रेस हैं, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, तो रेस तो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो उससे बहुत सारे रेस निकलते हैं पैरेलली या कैसे भी, ठीक है। तो रेस तो हमारे पास बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन अगर हम बहुत सारी रेस ले लेंगे तो हमें सिर्फ रेस रेस का ही पता रह जाएगा। जैसे कि मान लो ये बनाया मैंने ऑब्जेक्ट, अब हम यहाँ से कर रहे हैं, अनलिमिटेड बना दी, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सारे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमें डायग्राम बनाने में। इसलिए हम सिर्फ दो रेस कंसीडर करते हैं, एक अच्छी तरह कि हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है ये जानने के लिए, ठीक है। तो हम चार टाइप की रेस देखेंगे। सबसे पहली सबसे पहली क्या है? जब रेस पैरेलल होंगी। ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ठीक है, ये सेंटर। जब हमारे पास दोनों रेस पैरेलल हो, हाँ, जब हमारे पास कोई एक रे पैरेलल जाएगी, तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी? वो जाएगी फोकस से होते हुए, ठीक है। सेम इसमें है कॉन्वेक्स मिरर में, ये केस वन है। when ray of light is parallel to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास ये थी, तो इसमें जब ये कोई रे ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये एफ आएगा, एफ सी, तो ये इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये इस तरह चली जाएगी। और एक बात और बता दूं मैं, कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर से मेरा मतलब क्या है, कि कॉनकेव मिरर से जितनी भी रेस आती है ना, तो तुम देखोगे कि वो सबको ऐसे इस तरह से कर देता है, ठीक है, यानी कि सबको एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कितनी भी रेस यहाँ से जाएंगी वो ऐसे होते हुए चली जाएंगी, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। लेंस में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जब हम लेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर मिटा देता हूँ मैं इसे, लिखते रहा करो साथ में। टेलीग्राम के नोट्स के भरोसे बैठे रहोगे तो लिखने की आदत नहीं पड़ेगी, इसलिए साथ में लिखा करो। राइटिंग समझ में नहीं आती, इसलिए हम बोल के लिखता हूँ, ठीक है। ये समझ गए पहला? नहीं समझे हो तो वीडियो पॉज करो और पीछे जाके वापस देखो, और समझ गए हो तो कमेंट में लिख दो समझ गए।
एच जी लिख दो सिर्फ। नेक्स्ट हमारे पास एक रे जब सेंटर से होते हुए जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, ये एफ ये सी, तो वो वापस जैसे ऐसे आई ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेम इन कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस, उसमें भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कुछ और नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जब रे, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कोई रे ऐसे आएगी, ये आई रे, ठीक है, ये ऐसे ही ऐसे आई ऐसे ही वापस चली जाएगी। ये मैं डॉट डॉट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मिरर का पिछला हिस्सा है इसलिए। ठीक है, समझ गए। केस 2 था ये, लिख देता हूँ। केस 2, when the ray of light go through center of curvature, then it go back through again, back through center of curvature again। तुम लोग अपने हिसाब से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया है कि जैसे ही कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी तो वो वापस उसी रास्ते से निकल जाएगी। ठीक है, जैसे डेली लाइफ एग्जाम्पल दो किस रे का। तुम कई बार मम्मी को मूड में देखते हो ना, मतलब मूड अच्छा हो तो उनसे पैसे लेने के लिए जाते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही मम्मी ने कुछ उठाया तुम्हें मारने के लिए, तुम उसी रास्ते से वापस उल्टे चले जाते हो। समझ गए। नेक्स्ट, जब कोई रे फोकस से होते हुए जाती है, ये रहा हमारे पास फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे मान लो ये रे आई, ये यहाँ टकराई, ठीक है, ये पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जब पैरेलल आई थी तो कहाँ से गई थी, फोकस से, और जब फोकस से आई है तो कहाँ कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, सेम इन दिस, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। तो मिरर के नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, मैं तो हो जाता था। गलत, हाँ, फोकस से जाएगी ना, मेरा फोकस हो जाएगी इसके होते हुए, ठीक है, पैरेलल ही निकल जाएगी। केस 3, when a ray of light go through focus, प्रिंसिपल फोकस। मैंने तुम्हें बताया था ना कि फोकस को हम लोग बेसिकली प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन,
it emerges emerge parallel to principal लिख लिया एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि जिससे तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख पाओ। पेपर में रटा रटाया नहीं चलता, अपने हिसाब से जितना अच्छा लिख के आओ उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कि जब कोई रे फोकस से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकल जाएगी। सेम इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उस दिन की जो टर्म्स थी और आज के जो ये रेस हैं ये दोनों मिरर के लिए सेम होती है, बस अलग क्या रहेगा इनके लिए, अलग इनके लिए सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन रहेगा, वो अभी मैं रे डायग्राम से भी समझाऊंगा। ठीक है, वो भी मेजर इसी का है, कॉनकेव मिरर का ही। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ दो डायग्राम्स रहेंगे और दो ही केस है उसके। एक क्या, पहला जब इन्फिनिटी पर रखी हो तब भी छोटी बनती है, और दूसरा जब इन्फिनिटी से और पोल के बीच में रखी हो तब भी छोटी ही बनती है इमेज। ठीक है, तो वो दो ही केस होंगे। लेकिन जब हम लेंस में जाएंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब वहां पर कॉनकेव लेंस के 6 वो होंगे, कॉनकेव लेंस के 6 डायग्राम बनेंगे और कॉनकेव मिरर के कॉनकेव लेंस के 6 डायग्राम बनेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के, हाँ गलत है, वहां पर कॉनकेव के 2 बनेंगे और कॉन्वेक्स के 6 बनेंगे। ठीक है, और जैसे अभी मैंने तुमको बताया था कि कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। वो सब हम लेंस में पढ़ेंगे। ये हो गया केस 3 हो गया। नेक्स्ट केस केस लास्ट केस, केस 4 लास्ट केस। ठीक है, जब भी कोई रे ऐसे टेढ़ी आएगी, ठीक है, टेढ़ी ही निकल जाएगी। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या था ये, लिख के बताओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या था ये, कमेंट में लिख दो जो भी था। ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी। एंगल ऑफ, ठीक है, सेम इन दिस, ये ठीक है। ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिख दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो रिवाइज करते रहा करो, काम आएगा। केस 4, when ray comes obliquely obliquely ओब्लिक मतलब टेढ़ी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it go obliquely, it will go obliquely, and angle of incidence is equal to angle of reflection। समझ गए, समझ गए।
लास्ट केस था हमारे पास। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, इमेज फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, ये सब जो है यहाँ तक दिख रहा होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके लिए हमारी हेडिंग। सबसे पहला क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा मिरर। अभी हमें पीछे कोई काम नहीं है, रेस पैरेलल आएंगे। ठीक है, एफ सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारी, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी मान लो। इसको तुम एक मोमबत्ती मान सकते हो। ठीक है, मोमबत्ती मान सकते हो। तो यहाँ से दो रेस आएंगी, दोनों पैरेलल आएंगी। समझ गए। हम दो ही रे क्यों कंसीडर करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर, क्योंकि सिर्फ दो ही रेस निकले ऐसा तो नहीं। तो रोशनी तो बहुत सारे देते हैं, एक मोमबत्ती हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो बहुत सारी रेस डाल सकता है। लेकिन हम सिर्फ दो ही इसलिए कंसीडर करते हैं जिससे कि हमें क्लियर डायग्राम मिल सके। इसके होते हुए जाएगा एफ। एफ दोनों रेस पैरेलल थी तो इसलिए एफ के होते हुए गई, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई रे पैरेलल होगी तो वो किससे होते हुए जाएगी, एफ से। ठीक है, फर्स्ट केस था। सेकंड केस इधर देख लेते हैं। सेकंड इधर से लिखेगा तुम लोग। सेकंड क्या है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट एफ सी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे हो, यानी कि यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हमारी मोमबत्ती धरी हुई है। मोमबत्ती है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो शायद मैंने ज़्यादा आगे बना दिया क्योंकि यहाँ से रे जानी है। ठीक है, तो एक रे यहाँ से ऐसे जाएगी। इमेज भी थोड़ा बड़ा, मिरर भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एक रे यहाँ से बेसिकली ऐसे जाएगी। ये मिरर का पिछला पार्ट नहीं है इसलिए डॉट डॉट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा ही बनेगा। ठीक है, मैं डॉट डॉट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। देख सकते हो ये एक लाइन ऐसे जाएगी पैरेलली। ठीक है, ये बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलली गई थी इसलिए ऐसे आई। एक लाइन ऐसे गई है क्योंकि ये लाइन सेंटर से होते हुए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइन आती है तो कैसे होते हुए जाती है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसलिए इसका कोई और पार्ट नहीं है। लेकिन ये कैसे गई, ऐसे गई। ठीक है, पैरेलली गई थी तो कैसे होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। फोकस से होते हुए जाएगी तो देखो ये राशि एफ दोनों के बीच में बनेगी इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। थर्ड केस देख लेते हैं यहीं पर, उसके बाद थर्ड केस हमारे पास।